राम राम जी सारी यूट्यूब फैमिली को। और आज है गैस, तो मैं गैस के बारे में तुम्हें कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। देखो, जानकारियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन इसको कोई यूज करता है, कोई नहीं करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम भी ऐसे हैं, जैसे रोज रोज ही कुछ सुनते हैं, उस टाइम पता है हमें कुछ और ध्यान आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सभी आइएगा और इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि गैस का कितना महत्व है हमारे जीवन में। देखो, ये धन दौलत ये तो सब ऐसे ही आता जाता रहता है और सबके पास है ना है, तो इसकी कोई टेंशन मत करा करो, हाय हाय पीछे मत लगे रहा करो कि ये काम करना। जब हम काम इस संसार में हम थे, हाँ, जब भी ये काम ऐसे चलेगा, जब हम नहीं होंगे, जब भी ऐसे ही चलेगा, तो प्लीज़ हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि देखो, जो गैस का व्रत है हर एक स्त्री और पुरुष को करना चाहिए, क्योंकि जो हम आज काम कर रहे हैं ये हमारे कुछ ही समय तक काम ही आएगा। और ये जो ये गैस माता का व्रत है, भजन है, सत्संग है, ये हमारे मरने के बाद भी हमें काम आएगा। तो हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, लेकिन वास्तव में सोचो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो एक मेला है, इस मेले में हम कुछ दिन के लिए आए हैं। तो कुछ दिन आ करके जैसे हमारे बड़े चले गए, ऐसे ही हम कुछ दिन रह कर चले जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन को, अगले जीवन को सुधारने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कि एक तो हर औरत को एकादशी का उपवास करना चाहिए, और इसकी विधि भी बताऊंगी मैं, और व्रत करने का ढंग भी बताऊंगी। बिल्कुल भी अष्टा नहीं है। कई लोग तो डरा देते हैं कि ऐसे है ऐसे है, इससे कि आधी औरतें तो डर के रहती नहीं है। तो इसका कोई भी विशेष महत्व नहीं है, बस इसमें अन्न का त्याग करना होता है। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। चाय पानी आप कितनी बार भी पी सकते हो, और सुबह उठ करके जल्दी नहा धो लो। अगर किसी को चाय के बिना नहीं रहा जाता तो जल्दी नहा करके पूजा करो। और अब तो हमें कथा खरीदने के लिए बुक की भी आवश्यकता नहीं है कि कोई हम किताब खरीदेंगे, तो हम फोन में भी निकाल के जो सा महीना होता है, जैसे अब सितंबर है मान लो, तो सितंबर महीने की बोल दे कि इस तारीख की, आज 27 है, 28 है, 28 तारीख की एकादशी व्रत कथा वो निकल के आ जाएगी। तो 5 या 7 मिनट की होती है, उसको जरूर सुना करो। और जो ये मैं सुना रही हूँ, ये बातों पर पूरा ध्यान देना है, और अपने जीवन को अगर आपने उज्जवल बनाना है। जीवन हमारा यही नहीं है, जीवन तो हमारा आगे जाके पता चलेगा कि हमने जीवन में क्या किया और क्या नहीं किया है। तो ये व्रत इस प्रकार है। अगले दिन हम जब सुबह उठते हैं तो नहा धो करके, और हमने जोत लगा के, और ब्राह्मण का सीधा निकालना जरूरी है। कई तो डरते इसलिए नहीं करते कि इसका उद्यापन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, हम कहाँ से लाएंगे। तो ये सच्ची बात है। कुछ लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसमें पैसे का कोई महत्व नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि फिर गरीब लोग तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका कोई भी मतलब उद्यापन का इतना हार्ड नहीं होता। जैसे हमने आज का व्रत किया, आज एकादशी हमने आज व्रत कर लिया, तो कल को उद्यापन इसका हम साथ साथ करते रहेंगे। क्या पता कब हम चले जाएं दुनिया छोड़ के, तो ये हमारे अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए इनका आज हमने व्रत कर लिया, तो अगले दिन हमने इसका उद्यापन करना होता है। कैसे? खिचड़ी बनाओ घर में, चावल की, दाल की, जो आपके घर में है। चावल तो होते ही हैं सभी के घर में, तो 1 कटोरी चावल, उसमें आधी कटोरी मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, मिक्सर दाल हो, कोई भी जो आपके घर में रखी हो दाल डाल दो। उसे अच्छे से साफ धो लो। दो उसमें आलू धो के काट दो, हरी मिर्च काट दो, धनिया काट दो। धनिया नहीं है तो ये सब बातें चलेंगे, इसका कोई वो नहीं है। जो भी आपके पास है, जैसे आप खिचड़ी बनाते हो इसी तरह आप खिचड़ी बना लीजिए, बिना तड़के की, बिना छोंक की। इसमें कुछ छोंक वाक की कुछ की भी जरूरत नहीं होती, मैं कभी नहीं डालती हूँ खिचड़ी में। तो उसी में हल्दी डाल दे, 1 चम्मच उसमें घी डाल दे, घी नहीं है तो उसमें तेल डाल दे। सबसे आसान तरीका है। और उसको बनाओ। उसको बना करके आपने क्या करना है, कटोरी में पहला तो गाय को खिलाने के लिए रख दो 1 कटोरी में।
और दूसरा जो हम पंडित को देखते हैं, अगर आपके आसपास में पंडित जी नहीं है और नहीं लेते हैं, जैसे गांव में कई जगह नहीं भी पंडित जी लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो पंडित जी को देना है उतना ही आप गाय को खिला दीजिए। जो हम पैसे का भी दान करते हैं, इसमें 10 रुपए तो जरूर होने चाहिए। तो 10 रुपए की चीज कुछ भी लाके जो गाय खा सके उसको खिला दो, देखो ये आपका दक्षिणा। और ये वो खिचड़ी के अंदर क्या मिलाना होता है, आपने खिचड़ी निकाल ली, अगर आप पंडित को देते हो तो उसका अलग तरीका है। खिचड़ी निकाल लो, एक बेले में निकाल ले, फिर उसमें 10 रुपए रख लो, एक थैली दूध की रख लो, 10 रुपए वाले बहुत है। और अगर किसी के पास ज्यादा हो तो ज्यादा भी ले लीजिए, मैं छोटे से छोटा उपाय बता रही हूँ इसका उदाहरण का। और घी की जोत पीपल के नीचे जरूर लगाएं दिवाली के दिन। और अगर दिवाली रविवार की पड़ती है, संडे की, तो उस दिन पीपल को छुए ना और जोत न लगाए, क्योंकि जितना हम पुण्य करते हैं उतना हमें हमारा सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ना करिए। पीपल को और तुलसी माता को संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन बिल्कुल मत छूइएगा। और ये पंडित जी को दे आना, उसके चरण स्पर्श करना और पैसे दक्षिणा जरूर देना, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया। और उस सीधे के साथ, सीधा तो खिचड़ी का आपने दे दिया, उदाहरण आपका हो गया। और अगर आप ज्यादा ही अपने जीवन में दान करना चाहते हो तो थोड़ा आटा भी ले लो, थोड़े 2 आलू भी डाल लो उसमें, और गुड़ हो गुड़ भी ले लो, थोड़ी चीनी ले लो, पत्ती ले लो। देखो ये आपकी श्रद्धा के अनुसार जितना आप दोगे उसके कई गुना आपको मिलता है अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या, भगवान के पास ही मिल जाएगा। तो इस तरह से करते हैं इसको। और अगर आप ये हो गया, अगर अब पंडित नहीं लेते हैं तो गाय को खिला दो, यही चीज कहोगे। हम गाय को आटा भी खिला सकते हैं, दाना भी खिला सकते हैं जो दलिया होता है, और ये जो खिचड़ी बना के खवा सकते हैं, खा लेती है गाय। मैं खिलाती हूँ कई बार, जहाँ मंदिर में नहीं जा मिलती हूँ तो मैं गाय को भी खिला देती हूँ। तो आप ये कर लीजिएगा, ये एकादशी का व्रत आपके साथ जाएगा, यहाँ भी सुख मिलेगा और आगे भी सुख मिलेगा। अगर आपने एकादशी के व्रत कर लिए तो फिर आगे आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, और इस संसार में दोबारा हमने जन्म लेके नहीं आना पड़ेगा। ये देखो जब आदमी मर जाता है तो कहेंगे, सभी को इकट्ठा करते हैं कि व्रत करो इसको, ग्यास का, एकादशी के व्रत का उदाहरण वह दे दो फल। तो कुछ नहीं अच्छे से करती हैं, वे खाती पीती रहती हैं बीच में, तो तुम खुद ही करो ना, किसी के करवाने की जरूरत भी नहीं है। वो मिले ना मिले, लेकिन तुम खुद करोगे तो मिलेगा। और जिसको भी जिसके पितर अधोगति के गए हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, तो आप एकादशी का व्रत संकल्प करके अपने आप ही फोन में कथा सुन ले, और एक जल का लोटा ले ले, उसमें थोड़ा पानी ले ले, जल ऐसे चड़ू में ले ले, और आप बोल दे जिस भी पितर महाराज को आपने देना है उसी को, ये फल मैं एकादशी का जो मैं व्रत कर रही हूँ ये हमारे पितर महाराज को मिले, उसका नाम लेके बोलना, और उसको अच्छे से मुक्ति हो जाए और भगवान के घर में निवास करे, हर खुशी मिले उन्हें, तो वह खुश हो जाते हैं और खुश होकर हमें भी आशीर्वाद देते हैं। तो प्लीज इस बात पर आपने जरूर ध्यान देना है। और ये बात मैं अपनी देखी हुई बता रही हूँ। एक बार एक बुढ़िया ने है ना एकादशी के व्रत किए थे, तो एकादशी के व्रत किए थे तो वो करती रही बूढ़ी होगी, उसने उदाहरण करना वो भूलनी कोई ऐसा काम हो जाता, व्रत भी नहीं कर पाते हैं बीच में और उसको छोड़ देते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो बुढ़िया भूल गई तो 70-75 साल की होगी, और उसको 1 महीना हो गया, उसका यहाँ दिल धड़क रहा है ऐसे, ना वो आँख खोल रही, ना वो बोल रही, ना वो खा रही, ना वो पी रही, पानी भी डालते तो वापिस निकल आता, क्योंकि जी था ही नहीं, बस यहाँ धड़क रहा। उन्होंने सभी से पूछा कि पता नहीं इसका जी भी नहीं निकल रहा, ये दुखी हो रही है। तो फिर पंडित जी से पूछा कि ये ऐसी क्या बात है भाई जो इसका यो निकलता नहीं है, 1 महीने से हम बहुत ही परेशान है, ये भी ज्यादा परेशान है, हमसे देखी नहीं जाती। तो पंडित जी ने बताया कि इसने एकादशी के व्रत कर रखे हैं, जो बालू होते हैं पत्रा देखते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने एकादशी के व्रत कर रखे हैं और इसने उदाहरण नहीं कर रखा। अगर इसकी बहू इसके नाम के व्रत ले लेगी, संकल्प कर लेगी, पानी हाथ में लेके 1 रुपया रख ले और बोल दे कि मैं इसके व्रत मैं 1 व्रत करके इसका उदाहरण करूंगी, या फिर कह दे मैं 5 व्रत करके उदाहरण करूंगी, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी।
तो ऐसे ही उसने किया, उसकी बड़ी बहन को बुलाया तो बड़ी बहू ने संकल्प लिया कि मेरी सास की मुक्ति हो जाए और ये इन व्रतों को मैं करूंगी। तो जैसे उसने इतना कहार पानी हाथ में ले रही थी, छोटा भी नहीं था नीचे जमीन पर, तो इतने में उसकी मुक्ति हो गई। तो ये हमारे एकादशी व्रत की कथा के महत्व। तो देखो इसमें मैंने कमी तो कोई छोटी नहीं है, तुम्हें व्रत करना भी बता दिया है, इसका उदाहरण भी बता दिया है और इसके करने के उपाय भी बता दिए हैं। और आप किसी को दान दे सकते हो तो इसको आप दान भी दे सकते हो, पुण्य भी कमा सकते हो। लेकिन सभी व्रत एक तरफ और एकादशी व्रत एक तरफ। जो आप देखना, जो भी एकादशी के व्रत करते हैं उनके मन में छल कपट कभी नहीं होता और उनके घर अलग ही होते हैं। आप ये खुद ही देख लीजिए, मेरा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस मैं यही कह रही हूँ सभी से कि आप एकादशी का व्रत हर हाल में जरूर कीजिएगा और बहुत बड़ा दान प्राप्त कीजिए। इसका बड़ा ही महत्व है, इसके बारे में मैं कितना कहूँ, बहुत ही ज़्यादा है। तो आप, मैंने थोड़ा कहा है लेकिन इसको इतना समझना है। तो मैं सभी बहन भाइयों को, बेटा बेटियों को, सभी को राम राम कह रही हूँ। और आइएगा, लाइक करना मत भूला करो, आप लाइक करना भूल जाते हो तो एक लाइक जरूर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।